बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए, एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है कि सबका बाप यानी बेहद के दादाजी एक है। सबका बाप या रचयिता एक है। अंत में, अंत में मतलब अंत में, आदि और अंत, तो जिसका शुरुआत जहाँ से हुआ वहां से सबका, जिसे स्वयंभू बोला जाता है, स्वयंभू, वहां से सबके रचयिता एक है। ठीक है। और ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 2 जून 2025 से। ठीक है। तो समझते हैं कि सबका बाप एक है का क्या अर्थ है। आप तक तो सुने होंगे कि कहा जाता है कि सबका मालिक एक है। बहुत लोगों ने सुना होगा सबका मालिक एक है। लेकिन क्या मालिक मालिक के सत्ता में क्या और सभी सभी क्या और सभी लोगों का, बच्चों का हक मिलता है? सभी बच्चों को उनका हक मिलता है मालिक के सत्ता में? कुछ सत्ता मिलती है? कभी नहीं मिलती। मालिक के सत्ता में केवल मालिक के बच्चों की ही सत्ता मिलती है। लेकिन अगर अगर वो सत्ता बाप का हो, हर किसी के बाप का, तो निश्चित है, निश्चित है कि उसकी सारी सत्ता उसके बच्चों को मिलेगी, हर किसी के बच्चों को मिलेगी ही। लोग कहते हैं ना, ये रोड तेरे बाप की है क्या? मतलब क्या? जो अपनी मनमाजी घूम रहा है, इधर चाहे उधर ना घूमने निकल जा रहा है, गाड़ी घुमा दे रहा है, क्या मतलब? मतलब यही कि बाप की सत्ता में, बाप की बाप की सत्ता में बेटे भी अंदर से फील करते हैं, महसूस करते हैं। बा, बाप की सत्ता में बेटे भी अंदर से महसूस करते हैं कि मैं उसकी सत्ता में हूँ। उनको गर्व होता है पीछे से, अंदर से, कि मेरा बाप ये है, मेरा बाप वो है। उसी तरह अगर हम जान जाएं कि बेहद के दादाजी कौन है, कहाँ से आए हैं, कितनी बड़ी सत्ता के मालिक थे, फिर और उनके स्वीकृत किए बच्चे बन जाए, जिनको स्वीकार कर लिया या जिन्होंने उन्हें परख लिया अपने मन बुद्धि के एकाग्रता से, मन बुद्धि की एकाग्रता से जो परखने और निर्णय करने की शक्ति मिलती है, उससे बेहद के दादाजी को परख लिया, ज्ञान से पहचान लिया और उनसे योग लगा लिया, तो उनकी सत्ता में तुम भी सत्ता सत्ता के अंदर अधिकारी हो गए, सत्ता के अंदर अधिकारी। क्योंकि बाप की सत्ता में हर बेटा अधिकारी हो जाता है। बाप अगर वकील हो या जज हो तो बेटा भी अपने आप को जज ही समझता है। बाप अगर किसी देश का प्रधानमंत्री हो तो उसका बेटा भी अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। क्यों? क्योंकि जो वो जानता है ये सत्ता तो मेरे बाप की ही है, ये सत्ता मेरे बाप की है, तो ये सब कुछ मेरे बाप का ही है। मैं कुछ भी करूं क्या फर्क पड़ता है, सब बच्चा सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो तो, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ पे किसी के बाप की सत्ता सदा के लिए रहा नहीं, सबको छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अगर परमात्मा बाप की सत्ता हो तो परमात्मा को भी बाप बोला जाता है ना, परम पिता।
जगत पिता होते हैं ब्रह्मांड के मालिक, क्योंकि उनका जगत है। हर आत्माओं के जगत पिता नहीं कह सकते, मतलब उनके लोगों का जगत पिता, जो इस जगत का गति कर रहा है, उनका पिता इस ब्रह्मांड में। फिर महाब्रह्मांड होता है, तो उसको महा महापिता कहेंगे या महाशिव कहेंगे। उसी तरह परम पिता कोई होगा, आत्माओं के रचयिता। शरीर को जैसे माँ बाप की जरूरत पड़ती है रचना करने के लिए, इस शरीर को, क्या कभी सोचा कि आत्मा की रचना कैसी हुई, आत्मा कैसी रचित हुआ, उसको रचना किसने किया? निश्चित है कोई न कोई रचयिता है, और हमें वो आकार दिया जो हमें इस रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ही माँ माँ जी ने इस संदेश में कहा है कि सबका बाप एक है, इस ज्ञान को समझ लो। और बापूजी ने भी कई बार कहा है कि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो वास्तविक स्वयंभू है, उसके ऊपर कोई नहीं, उस उसका रचयिता कोई नहीं, वह स्वयंभू ही है। लेकिन उसके नीचे उनकी पीढ़ी चलती आ रही है, उनकी पीढ़ी चलती आ रही है, आत्माओं की पीढ़ी, परमात्माओं की पीढ़ी, परम आत्माओं की पीढ़ी। आत्मा तो नीचे गिरने के कारण आत्मा बन गई, परमात्मा से आत्मा बन गई, फिर आत्मा से जीव बन गया। अब बुद्धि में ज्ञान जाता ही नहीं, बुद्धि में ज्ञान ठहरता ही नहीं कि ज्ञान भी क्या होता है, वो जीव समान हो गया। जिसकी बुद्धि में ज्ञान ठहरना शुरू हो जाए, वो धीरे धीरे आत्मा के करीब जा रहा है, और जिसके पास सारा ज्ञान ठहर जाए भीतर, सब कुछ तुरंत सब कुछ जान जाए, वो तो परमात्मा के करीब जा रहा है। अब आत्मा से परमात्मा के करीब जा रहा है। अब कहाँ तक जान सकता है? जहाँ तक से वो आया है, जहाँ से वो आया है वहाँ तक का तो ज्ञान उसे हो जाएगा। उसके ऊपर का ज्ञान क्या पता उसके ऊपर है या नहीं, लेकिन बापूजी के ज्ञान के अनुसार तो वो तो बेहद का भी बेहद है। वो जहाँ से आए हैं वो बेहद का भी बेहद है। तो सोचिए, इसीलिए बेहद के बाप, बेहद का भी बाप, बेहद के दादाजी, बेहद क्या दादाजी ही बेहद के बाप हैं। बाप, बेहद के बाप और बेहद के दादाजी। बाप मतलब बाप का भी बाप, दादा बोलते हैं ना, बाप का भी बाप को दादा बोलते हैं। तो बेहद के दादाजी कैसे हुए? उनकी कहानी या उनकी जो रचना है, वो तो बापूजी की वीडियो पर ही मिलेगी। चैनल देखना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बेहद का बाप कौन है और बेहद के दादाजी कौन है। उनके वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन सबका बाप एक ही है, वो है बेहद के दादाजी। वो बेहद के बाप का भी बाप, बेहद के बाप का भी रचयिता। ठीक है। और बाप के राज में ही बच्चों को सब अधिकारी अनुभव होती है, इसीलिए उसे ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। जो उसकी कनेक्शन में जाता है तो वो भी अथॉरिटी वाला हो जाता है। ये भी तो सोचिए, जिसके पास सारी अथॉरिटी हो, सारा अधिकार हो, उसकी बच्चा बनने से, उसका बालक या बच्चा बनने से, बाप का बच्चा बनने से वो अथॉरिटी आपको भी मिल जाएगी, मिल जाती है, ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो उसी तरह अलमाइटी अथॉरिटी से वो लगाइए, बेहद की कला के परम धाम में जाइए और उनसे परम प्रकाश लेकर परम सत्ता
अमेठी अथॉरिटी की अविनाशी परम सत्ता में अपने लिए जगह बनाइए और विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दीजिए। अमेठी अथॉरिटी का परम शांति का संकल्प पूरे वायुमंडल में फैलाना है। कहाँ तक? पूरे मल्टीवर्स के वायुमंडल तक। और मल्टीवर्स कहाँ तक है इसका ज्ञान है फिर मल्टीवर्स पुस्तक में दिया गया है, जो कि बापू जी द्वारा ही ये कह सकते हैं बापू जी द्वारा के निर्देश अनुसार उनका ही ज्ञान को संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो